नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैश ए मोहम्मद के बारे में, जिन्होंने हाल ही में जो श्रीनगर का जो टेरर अटैक था, बेसिकली जैश ए मोहम्मद ने नहीं, जैश ए मोहम्मद की एक ऑफशूट है, उन्होंने इस अटैक को स्वीकार किया है कि अटैक हमारे द्वारा ही किया गया है। जानेंगे जैश ए मोहम्मद के बारे में, साथ ही में कश्मीर टाइगर के बारे में भी जानेंगे कि कौन है कश्मीर टाइगर। जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर के बारे में थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन यहां पर समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एमसीक्यू देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। जैश ए मोहम्मद इज एन टेररिस्ट ग्रुप बेस्ड इन पाकिस्तान फाउंडेड बाय मसूद अजहर आफ्टर द सोवियत अफगान वॉर। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, लश्कर ए तैयबा इज अ मिलिटेंट इस्लामिस्ट जिहादिस्ट नेटवर्क एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अगेंस्ट इंडिया इन पाकिस्तान फाउंडेड इन 2000 बाय ओसामा बिन लादेन। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। समझेंगे पूरा मामला क्या है। आप देख सकते हैं, हाल ही में जो श्रीनगर में अटैक किया गया था पुलिस पर्सनल के व्हीकल पे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैश ए मोहम्मद की जो ऑफशूट है कश्मीर टाइगर्स, उन्होंने क्लेम की है। यहाँ पर कश्मीर इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार सेड इन अ स्टेटमेंट कि जो क्रेडिबल सोर्सेज ये बताते हैं कि ये कश्मीर टाइगर्स के द्वारा करा गया एक्ट है, और उन्होंने ये कबूल भी किया है अपने एक स्टेटमेंट के जरिए। हुआ क्या था देखिए, 13 दिसंबर। 13 दिसंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आप ये याद रखिएगा, मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा। इन्होंने ओपन फायर किया एक पुलिस व्हीकल पे, जो कि पंता चौक एरिया ऑफ श्रीनगर में आता है। अकॉर्डिंग टू द कश्मीर कश्मीर जोन पुलिस 2 पर्सनल जो कि मरे हैं इस अटैक में, और एटलीस्ट 2 पर्सनल मरे हैं और 14 लोग घायल हुए हैं। ये जो श्रीनगर का जिवान एरिया है उसके पास में अटैक किया गया है। साथ ही में एक वीडियो रिलीज किया गया है कश्मीर टाइगर्स द्वारा, उसमें ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उन्होंने कहा है कि और ऐसे अटैक्स आने वाले हैं, और यही डायरेक्ट सिग्नल देता है हमें कि अटैक कश्मीर टाइगर यानी जैश ए मोहम्मद द्वारा ही किया गया है। क्लियर है बात। चलिए, इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें, ये जो जैश ए मोहम्मद के द्वारा जो वीडियो रिलीज किया गया है, सॉरी कश्मीर टाइगर्स के द्वारा, उसमें जैश ए मोहम्मद के जो चीफ है, राइट, मसूद अजहर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका फोटो भी इसमें देखने को मिलता है। तो और ये गारंटी देता है कि इट वॉज जस्ट अ डेमो, ऐसा उन्होंने कहा है, एक डेमो है, अभी पिक्चर बाकी है। वी विल स्ट्राइक डीप इन योर हार्ट जस्ट लाइक लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म, इंशाअल्लाह कश्मीर टाइगर्स। देख सकते हैं आप कि इनका कहना है कि ये बहुत ही छोटा सा नमूना है, आगे बहुत सारी ऐसे एक्ट आने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बात करें। पार्लियामेंट अटैक ऑन 13 दिसंबर 2001। याद रखिएगा, 13 दिसंबर को इस साल 2021 में भी अटैक हुआ है। 13 दिसंबर 2001 में जो पार्लियामेंट का एक फेमस अटैक है, जब उस टाइम पे हुआ था, जो आज तक हमारे दिल दहला देता है। एक ऐसा अटैक जिसने बताया था इंडिया के सिक्योरिटी इश्यूज को सबके सामने यहां पर लाया था कि इंडिया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को कितना काम करने की जरूरत है। ऑलराइट, 13 दिसंबर की जो सुबह सुबह थी, उस पे पार्लियामेंट पे एक अटैक किया गया नेशनल कैपिटल के अंदर। 5 टेररिस्ट इस अटैक के पीछे थे। ये जो टेररिस्ट थे, ये बिलोंग करते थे लश्कर ए तैयबा ग्रुप को और जैश ए मोहम्मद के ग्रुप को। राइट, ये दोनों ग्रुप पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा मैं, क्या फर्क है इन दोनों का। द अटैक ट्रिगर्ड एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन, और साथ में हम लोगों ने 4 अक्यूज को यहां पर पकड़ा था। एक थे अफजल गुरु, शौकत हुसैन गुरु, एस आर गिलानी, जिनका नाम था सैयद अब्दुल रहमान गिलानी, और शौकत की वाइफ जो थी अफजान गुरु, शादी के पहले उनका नाम था नवजोत संधू। क्लियर है बात। चलिए आगे बात करें जैश ए मोहम्मद की। जैश ए मोहम्मद, जिन्हें आर्मी ऑफ मोहम्मद, खुदामुल इस्लाम, तहरीक उल फुरकान के नाम से भी जाना जाता है, ये एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो पाकिस्तान में बेस्ड है, जिनका मेन मकसद क्या है। जैश ए मोहम्मद की बात करूं या फिर मैं बात करूं किसकी, लश्कर ए तैयबा की, दोनों का ही सेम मकसद है कि कश्मीर को हटा के पाकिस्तान में मिला देना। क्लियर है बात। चलिए, और दोनों ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो कि पाकिस्तान में बेस्ड है, राइट, और इंडिया के अगेंस्ट ये लोग ऑपरेट करते हैं वहीं से। जैश ए मोहम्मद की बात करते हैं तो मसूद अजहर ने इसे बनाया था 2000 में, सन 2000 में, जब उनकी प्रिजन से, भारत में जब जेल से उनकी रिहाई हो गई थी। मसूद अजहर एक ऐसा व्यक्ति जो कि कश्मीर का ही रहने वाला है, सॉरी कश्मीर का रहने वाला नहीं है, पाकिस्तान का रहने वाला है, पर कश्मीर में आके इन्होंने अपनी पूरे एजेंट्स तैयार किए, काफी जगह इन्होंने विजिट किया,
जब ये विजिट कर, पहले तो इन्होंने शुरुआत में छोटे मोटे अटैक्स करे कश्मीर के अंदर ही, मारुति बम से भरी हुई इन्होंने उड़ा दी, ठीक है, जिसमें 15 कॉप्स की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इन्होंने ढाका के जरिए भारत में घुसे और अलग अलग जगह पर रिक्रूटमेंट किया। जब ये रिक्रूट कर रहे थे तभी हम लोगों ने इनको पकड़ा और जेल में डाल दिया। साथ ही में जब इनको जेल में हम डाल दिया था तब IC 814 का आप लोगों ने सुना होगा, साल 1999 में, 1999 में IC 814 को हाईजैक कर लिया गया। जब ये फ्लाइट हाईजैक हुई तब मसूद अजहर की यहां पर रिलीज का डिमांड किया गया, उनका रिलीज का डिमांड किया गया कि इन्हें रिलीज कीजिए, और हम लोगों ने इन्हें रिलीज किया कांधार अफगानिस्तान में। ये फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, तो दिल्ली से ये अमृतसर गई, अमृतसर से ये लाहौर गई और लाहौर से फिर फाइनली अफगानिस्तान चली गई। जब ये IC 814 का एक्ट किया गया, उसे हाईजैक किया गया, तब इनके जो कनेक्शंस थे अफगानिस्तान की तालिबान से और ज्यादा गहरे हो गए। ऑलराइट, और यहां पर सुना जाता है कि जब लाहौर गए थे पाकिस्तान आर्मी ने भी इन्हें काफी सपोर्ट किया था। क्लियर है बात? द ग्रुप का जो एम है वो कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाना है ना, और अफगानिस्तान से फॉरेन ट्रूप्स को हटा देना है। ये ऑब्जेक्टिव क्यों बना है इनका? क्योंकि इनके अफगानिस्तान से रिश्ते थोड़े बेहतर है, तालिबान से रिश्ते बेहतर है। आगे बात करेंगे। जब से 2000 से बना है इन्होंने बहुत सारे भारत में अटैक किए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 2001 का जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली पे अटैक, 2001 का भारत की पार्लियामेंट पे अटैक, 2016 का पठानकोट एयरबेस अटैक। साथ ही में आप याद रखिएगा ये जो अटैक मैं बता रहा हूं इसमें इंडियन पार्लियामेंट अटैक की बात करें तो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा दोनों ने ही मिलकर इन एक्ट्स को अंजाम दिया था। क्लियर है बात? चलिए 2016 अटैक की बात करें तो इंडियन मिशन गया था मजार ए शरीफ, वहां पर भी अटैक किया गया। 2016 का उरी अटैक हम लोग सभी लोग जानते हैं जिसका हमने बदला लिया था, और 2019 का पुलवामा अटैक जिसका भी हमारे द्वारा बदला लिया गया था। एक रोमांचक स्टोरी बताता हूं। एक बार क्या हुआ था कि लश्कर ए तैयबा के चीफ से हम लोगों ने एक अपना जो मोल था, एक व्यक्ति था जिसको लश्कर ए तैयबा में शामिल करवाया था, सॉरी लश्कर ए तैयबा नहीं, जैश ए मोहम्मद में। जब जैश ए मोहम्मद ने शामिल करवाया और उनसे हम लोगों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, उन्हें बुलाया कि आइए मीटिंग करते हैं, थोड़ा सॉर्ट करते हैं इस मुद्दे को कि क्या आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हैं। जब उन्होंने बुलाया तो भारत ने इतना प्यारा खेल, इतनी चाल रची कि उन्होंने सभी लोग, जो भी लोग वहां पर आए थे, उन सभी को मार दिया। ऑलराइट, सो ये एक स्मार्ट मूव था भारत की तरफ से टेररिज्म को खत्म करने के लिए। आगे बात करें लश्कर ए तैयबा की। लश्कर ए तैयबा भी एक मिलिटेंट इस्लामिस्ट जिहादिस्ट नेटवर्क है जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट करता है इंडिया के अगेंस्ट। दोनों में मेजर फर्क अगर मैं बात करूं तो लश्कर ए तैयबा जो है वो सुसाइड मिशंस में बिलीव नहीं करते, वो क्योंकि मानते कि इस्लाम सुसाइड की इजाजत नहीं देता। और जो आपका जैश ए मोहम्मद है वो सुसाइड मिशंस तो करवाते ही हैं, जब भी उनके टेररिस्ट आते हैं तो वो सुसाइड मिशन पे ही आते हैं, खुद को उड़ा लेते हैं। ऑलराइट, इट वॉज फाउंडेड बाय 1986 बाय हाफिज सईद। दूसरा नाम जो आपने सुना है टेररिज्म की दुनिया में वो है हाफिज सईद। ये 1986 में हाफिज सईद द्वारा शुरू किया गया था। साल 1986 याद रखिए, 86 है मतलब सोवियत अफगान वॉर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारे MCQ के आंसर आपको यहां पर क्लियर कट मिल जाते हैं। इसे शुरू किया गया था हाफिज सईद द्वारा कुछ और अलग अलग टेररिस्ट के साथ, और ओसामा बिन लादेन की इनको फंडिंग थी, और सोवियत अफगान वॉर के टाइम पे से शुरू किया गया था। क्लियर है बात? चलिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है, पाकिस्तान ने तक दिया है, इंडिया, US, UK सभी ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। अगर मैं बात करूं स्पेशली तो जो आपका जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा से पाकिस्तान के रिश्ते फिर भी क्लोज हैं, पर इनके जो रिश्ते जैश ए मोहम्मद के साथ हैं वो काफी बिगड़ गए थे कुछ समय के लिए, जब पाकिस्तान में जो परवेज मुशर्रफ थे उनके असैसिनेशन की काफी कोशिश की गई थी जैश ए मोहम्मद द्वारा। क्लियर है बात? साथ ही में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड नेशन सभी ने इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। इनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि इनको भी कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना है। अलग अलग टाइम में 2001 के अटैक की बात करो, 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए थे उसमें भी लश्कर ए तैयबा, 2019 में पुलवामा अटैक, इन सब में लश्कर ए तैयबा का भी यहां पर हाथ दिखाया जा रहा है। क्लियर? चलिए, कश्मीर टाइगर्स की बात करें। कश्मीर टाइगर एक नया आउटफिट है जो कि, जैसे आप जब बता रहा हूं मैं आपको कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाता है तब वो ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग ऑफशूट निकलता है, राइट। अलग अलग लोग और अलग अलग नाम से यहां पर सामने आते हैं और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। कश्मीर टाइगर एक वैसा ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्रोमिनेंस में जब आया जब आर्टिकल 370 हटाया गया कश्मीर से, ऑलराइट। और कुछ फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो एक रेजिस्टेंस फ्रंट है, पीपल एंटी फैसिस्ट फ्रंट है, गजनवी फोर्स है और लश्कर मुस्तफा,
ये अलग अलग ऑफशूट्स है। ये लश्कर ए तैयबा की बात करें या जैश ए मोहम्मद, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, ऑलराइट, जो कि इंडिया में बेस रहती हैं और यहीं पर टेररिज्म को अंजाम देती हैं, राइट। अपने जो भी इनके गंदे एक्ट्स हैं उनको अंजाम ये भारत में रह के ही देते हैं। फाउंडर इसके हैं मुफ्ती अल्ताफ, नाम याद रखिएगा, मुफ्ती अल्ताफ अलियास अबू जर के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ये साउथ कश्मीर अनंतनाग के ही रहने वाले हैं। क्लियर है बात? आशा करता हूं आपको जैश ए मोहम्मद, कश्मीर टाइगर्स और लश्कर ए तैयबा के बारे में काफी यहां पर जानकारी मिली होगी। अब हमारे एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं जो आपको मिल चुका है अभी तक। जैश ए मोहम्मद एक टेररिस्ट ग्रुप है, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान में बेस्ड है, मसूद अजहर ने इसे ढूंढा है, पर अफगान सोवियत वॉर के बाद नहीं, ये सन 2000 में शुरू किया गया था जब इन्हें भारत से रिलीज कर दिया गया था। लश्कर ए तैयबा इज अ मिलिटेंट इस्लामिक जिहादिस्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग इन इंडिया, ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। 2000 में फाउंड किया गया था इन्हें बाय ओसामा बिन लादेन, जी नहीं, हाफिज सईद द्वारा। याद है आपको नाम तो? हाफिज सईद द्वारा इसे फाउंड किया गया था, और राइट, सन 2000 में नहीं, सोवियत अफगान वॉर में। तो उल्टा पुल्टा हो गया यहां पर, तो दोनों ही आंसर हमारे यहां पर गलत है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू। आशा करता हूं आप सभी ने ये सही जवाब दिया होगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।